ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड। यहाँ पे वृंदा देवी की ब्लेसिंग है, गॉडेस ऑफ डिवोशन। और शेषनाग की ब्लेसिंग है, किंग ऑफ सर्पेंट्स। एंड बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स हैं, तो इनको रिसीव कीजिए। ओके, तो ब्लेसिंग्स क्या हैं देख लेते हैं। रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज ऑफ अ रेजिडेंस और अ प्लेस, या कहीं आप जा रहे थे या आपका देयर इज़ अ शिफ्ट। और होली प्लेस के अराउंड आप अपना घर बना सकते हैं। डिवोशन टू कृष्ण एंड विष्णु, भगवान जी, ठीक है। कृष्ण और विष्णु भक्ति में लीन हो सकते हैं। फिजिकल हेल्थ अच्छी हो सकती है आपकी हेल्थ। पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, ऑफ कोर्स आपके अंदर वो पेशेंस आ रहा है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकली फिट फील करेंगे, मेंटली भी स्ट्रांग महसूस करेंगे। एबिलिटी टू एडजस्ट एनीवेयर, कि आपके अंदर वो खासियत है या कि आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। पावर एंड प्रेस्टीज इन अ सोसाइटी, जो आपका नाम होगा, एंड वर्ल्डली नॉलेज, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर। और ऑफ कोर्स you can guide people, as a spiritual master, and ability to carry out advisory, so any sort of duties or carrying, मतलब हो सकता है ना, जहाँ पे आपको कोई काम सौंपा गया है, कोई कार्य सौंपा गया है, तो आप पूरे उसको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से निभाएंगे। एंड यू विल डू फुल जस्टिस टू इस, मतलब पूरा जस्टिस करेंगे अपने काम, जो भी आपको काम सौंपा गया है। सो ऑल इन ऑल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू। अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए और हम और देख लेते हैं कि व्हाट चेंजेस आर कमिंग। एक्वेरियस की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट अस फाइंड आउट। सोसाइटी, ओके, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। सो कुछ इन्विटेशंस हैं आपकी तरफ आ सकते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि मना मत कीजिए। नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। और न्यू लव एंड ट्रस्ट, अगर आप सिंगल हैं तो न्यू लव एंड ट्रस्ट आ सकता है। फ्यूचर यू मे ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। सोशल फन इज वेटिंग फॉर यू। ओके, लक दिखाई दे रहा है, लक का कार्ड है, दैट योर लक इज गोइंग टू चेंज। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग फॉरवर्ड। ड्रेस टू इम्प्रेस, अपना बेस्ट दीजिए, अपना बेस्ट बन के जाइए। सो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक काफ़ी अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एंड लक इज़ ऑल्सो ऑन योर साइड। सो और क्या चाहिए, है ना। चलिए और देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज एक्वेरियस के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है, आउच। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे आप किसी कनेक्शन में हैं जहाँ पे एक तरफा प्यार दिखाई दे रहा है। ओके, एंगेजमेंट का है। अब हो सकता है कि ये जो एक तरफा प्यार है वो शायद हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब ग्रो करे, ये एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हियर वी आर गेटिंग लाइक आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है। बट आने वाले वक्त में हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट है, पैशन है। सो हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं उनमें ये हो सकता है कि जो रिलेशनशिप है वो आगे स्ट्रांग हो सकता है, बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ है। वेडिंग दिखाई दे रहा है। सो अगर आप मैरिड हैं तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप रीट्रीट, मतलब कनेक्ट करें अपने पार्टनर के साथ, कोशिश करें, तो अगेन आपके रिलेशनशिप में वो मिठास आ सकती है और वो दोबारा से वो आप रीयूनाइट कर सकते हैं। रीट्रीट का कार्ड है। तो इट्स बेटर दैट टू डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं कि कुछ टाइम आप अपने पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ डिस्कनेक्टिविटी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में वो यू डोंट गेट अलॉन्ग वेरी वेल, उतना वो नहीं है, ठीक है। सिंगल्स के लिए तो अच्छा है कि यस यू मे फाइंड अ पार्टनर सून, एक अच्छा पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन बाकी सबके लिए सीम्स टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। कोई हो सकता है कि बीच में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कोई और आए बीच में, यू डिज़र्व लव। अब वो आपको देखना है कि आप किस सिचुएशन में हैं। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। यू आर लवेबल, एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर लवेबल।
तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस? या दुविधा में है, अनडिसाइडेड, अनश्योर। ऑफ कोर्स आप तो चाहते हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आई थिंक ऑफ कोर्स समबडी हैज़ ऑप्शंस और आप इस वजह से मजबूर हैं, आप परेशान हैं, लाइक अनडिसाइडेड है। मतलब सिचुएशन जो है ना, ऐसा लगता है कि देर आर टू पीपल, टू सिचुएशन, थ्री पीपल, आई डोंट नो। इस सिचुएशन में बहुत ऐसा लग रहा है कि लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि अब वो आप अगेन मैं वही रिपीट कर रही हूँ कि इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी, और या फिर आप कोशिश करेंगे कि अपने रिलेशनशिप को लाइक स्ट्रॉन्ग करें। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस के लिए। अब सबकी सिचुएशन अलग है, ये आपको देखना है आप किस सिचुएशन में है, ठीक है? क्या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ऑलरेडी, ठीक है? चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर एक्वेरियस। तो इम्पल्सिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है ना। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह, सो यहाँ पे हमें कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू बिगनिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। अब ये नई जॉब हो सकती है और अ प्रोफाइल और समथिंग न्यू। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू। अच्छा, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद योर करियर। खुश महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पहले भी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया था, तो बी रेडी। ये जो महीना है अप्रैल का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू विल बी क्वाइट हैप्पी विद योर करियर एंड कंटेंट। मोर ओवर मैं कहूँगी कंटेंट इज़ द वर्ड। कंटेंट का मतलब होता है कि सेटिस्फाइड, कि हाँ ठीक है, जो आप चाह रहे थे वो चीज़ हो रही है। चलिए, और व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये भी ज़रूरी है कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट। एम्पथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सो सिचुएशन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों की तरफ ध्यान देके चलिए। इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, दूसरी साइड से कोशिश कीजिए, देखिए कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है? क्या कोई आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही। हार मत मानिए। फॉर एग्जाम्पल कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, अगर सामने वाले की, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है सामने वाले की गलती हो, या फ्रस्ट्रेट मत होइए बड़ी जल्दी, गिव अप मत कीजिए। ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है? कैप्रिकॉर्न के लिए भी वही एनर्जी, तो सेम दैट इज़ द एनर्जी कि गिव अप मत कीजिए, बड़ी जल्दी इंपल्सिव मत होइए, ठीक है? जैसे ही आप अपना माइंड चेंज करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं हो रहा तो वो तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेगा, बट you have to be positive in any way. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो. Do let me know in the comment section. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. Till then, take care.